हेलो फ्रेंड्स, आरके शिक्षा जंक्शन पर मैं कविता वर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। हम लोग अपना चैप्टर घातांक एवं करणी मीन्स इंडिसेस एंड सर्ट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें कुछ बेसिक फॉर्मूलों को हम लोगों ने सीख लिया है और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस सीखे हुए हैं। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप अपना मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, जिससे आपको बीच में भी जो फॉर्मूले दिए जाते हैं या बीच में भी जो नए कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जाते हैं, एटलीस्ट आप वहां तक पहुंचें और उन कॉन्सेप्ट को बेहतरीन ढंग से सीख पाएं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। तो हमारे पास जो चैप्टर है घातांक एवं करणी में हम लोगों ने इससे रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूले सीखा है और उन पर बेस्ड बहुत सारा हम लोगों ने प्रैक्टिस भी किया है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि दिया गया जैसे कोई भी जो नंबर हो, राशि मीन्स कुछ भी जैसे नंबर आपके पास है, क्या है, विद इन रूट पी प्लस, फिर इस रूट के अंदर आपके पास पी है, फिर प्लस करके रूट के अंदर पी है, ये कहाँ तक आपके पास है, इनफाइनाइट तक है। तो जो ये नंबर आपके पास पी दिया हुआ है, ये नंबर जो पी है, इसके आपके दो ऐसे फैक्टर करने हैं जो कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर हो। जैसे कहने का मतलब हो कि माना हमारे पास 6 दिया हो, तो 6 को दो फैक्टर में तोड़ेंगे, 2 इंटू 3, 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, 3। तो ये क्या है, 2 और 3 आपस में कॉन्जिक्यूटिव नंबर मीन्स दैट क्रमागत संख्याएं हैं। तो यहाँ पर बात करें कि दो क्रमागत गुणनखंडों में तोड़ना है, मीन्स इसको इस फॉर्म में ब्रेक करना है। तो आपके पास जो जैसे ये नंबर 3 बड़ा है, ये छोटा है, तो ये जो 3 वाला नंबर है, बड़ा नंबर मीन्स बड़ा गुणनखंड जो आपके पास दिया गया है, ये धनात्मक होगा, और ये जो छोटा वाला गुणनखंड है 2, ये आपका -2 वैल्यू देगा। ये आपका पहला है। नेक्स्ट इसी पर ही है बेस दूसरा आपके पास, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्लस 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 था, तो बड़ा वाला फैक्टर आपके पास पॉजिटिव वैल्यू देता था, छोटा वाला फैक्टर निगेटिव वैल्यू देता था। बस अगर यहीं पर आपके पास माइनस हो जाए, माइनस माइनस इस तरह से अगर आपके पास लगा हुआ हो, या भी इनफाइनाइट तक हो, अनंत तक हो, तब आप पी के जो भी फैक्टर निकालेंगे, सपोज दैट यही नंबर है आपके पास 6 ही, इसके आप फैक्टर क्या निकालेंगे, 2 इंटू 3। आपके ध्यान रखेंगे फैक्टर कॉन्जिक्यूटिव मीन्स क्रमागत ही होने चाहिए, और जब आपके पास माइनस साइन रहेगा तो ये छोटा वाला आपका पॉजिटिव वैल्यू देगा, और ये जो बड़ा फैक्टर है मीन्स फैक्टर में जो बड़ा वाला नंबर है वो आपका निगेटिव वैल्यू देगा, ऋणात्मक मान लेगा। इस पर बेस्ड आइए छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, हम लोग डायरेक्ट यहीं पर क्वेश्चंस को देखते हुए चलते हैं और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलते हैं। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल कैसा है, इस वाले पर बेस्ड हमारे पास एग्जाम्पल है, विद इन रूट 12 प्लस, अंडर रूट के ही अंदर अंडर रूट लगे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर आपके पास प्लस है, 12 प्लस करके ये कहाँ तक है, इनफाइनाइट टाइम्स है। ऐसे में करना क्या है, हमने बोला जो ये पी नंबर, ये जो पी नंबर है, इसका आपको दो फैक्टर में तोड़ना है। तो आप 12 को दो फैक्टर में तोड़िए, और याद रखें वो दोनों जो फैक्टर होने चाहिए क्रमागत नंबर होने चाहिए। तो 12 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, 3 के बाद आपका कौन सा नंबर आता है, 4 आता है। तो कहने का मतलब आपको 12 को दो ऐसे गुणनखंडों में ब्रेक करना है, तोड़ना है, जो आपस में नंबर क्या होने चाहिए, क्रमागत होने चाहिए। क्रमागत बात हम लोगों ने बहुत बेहतरीन ढंग से सीखा है। तो 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है। अब यहाँ पर बात करना है कि देखिए क्या कह रहा है, गुणनखंडों में जो आपका बड़ा वाला गुणनखंड होगा मीन्स जो 4 होगा वो क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये आपके पास कौन सी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। और जो ये आपके पास 3 है, गुणनखंड में जो छोटा वाला नंबर है वो आपका कैसा वैल्यू देगा, निगेटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ही ऐसे कुछ दिए रहेंगे, 4, -3 ऑप्शन जो दिया रहेगा, यहाँ पे हमने ऑप्शन लिखा नहीं है, बी लिखा रहेगा आपके पास -4, 3 कुछ इस तरह से, और आपके पास -C ऑप्शन लिखा रहेगा 4, 3, एंड डी ऑप्शन क्या लिख देगा, -4, -3। इस तरह से सपोज दैट आपके ऑप्शन बने हुए हैं, तो इसका मान क्या होगा, तो मान में देखना क्या है, कुछ नहीं करना है आपको, इसको बिना भी पेपर पेन उठाए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट आपके पास ये फैक्ट याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इस फैक्ट को याद रखने के लिए हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्या करना है, 12 को दो फैक्टर में तोड़ना है, वो फैक्टर के नंबर्स ध्यान रखने हैं कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब हो गया, या क्रमागत का मतलब कि दो ऐसे संख्याओं में तोड़ना है जो दोनों संख्याओं का अंतर क्या मिले, 1 मिले। तो इसमें 4 - 3 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा।
तो ये आपके पास मैंने 12 को 2 फैक्टर में तोड़ दिया है, 2 गुणनखंडों में, 3 × 4। तो इसके लिए जो बड़ा वाला नंबर होगा गुणनखंड में, बड़ा गुणनखंड धनात्मक मान देगा, छोटा गुणनखंड ऋणात्मक मान देगा। अगर हमें अपना ऑप्शन यहाँ से टिक करना हो, हमारे पास इसका वैल्यू क्या मिलेगा, 4, -3, 2 वैल्यू मिलेगी, तो जो कि हमारे पास ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। यहीं पर अगर आप देख लें, यहीं पर अगर हमारे पास प्लस ना होकर माइनस दिया होता, तब हम लोग क्या करते हैं, जो दूसरा वाला फॉर्मूला लिखा हुआ था, कुछ नहीं करना है आपको, बस अब यहाँ पर अगर माइनस दिया होता तब हम लोग क्या करते, तब फिर भी फैक्टर हमें वही करना है, सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव की वैल्यू बदल जाएगी। जब यहाँ पर माइनस दिया होगा, और याद रखें ये इनफाइनाइट टाइम्स होना चाहिए, अनंत तक होना चाहिए। अगर कुछ नंबर ऑफ स्टेप के बाद अगर ये लिखा होगा तो वहाँ पर चेंज हो जाएगा मैटर। तो ये क्या हो जाएगा, अगर माइनस है तो जो बड़ा मान होगा वो आपका ऋणात्मक वैल्यू देगा, और जो छोटा मान होगा वो आपका धनात्मक वैल्यू देगा। तब इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस अगर है तो बड़ा वाला फैक्टर आपका ऋणात्मक मान देगा, अगर प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर धनात्मक मान देगा। एक चीज को याद कर लीजिए, दूसरा उसी का उल्टा है। आइए ऐसे अगर कुछ और एग्जांपल देख लें, सपोज दैट, देखिए नेक्स्ट हम लोग के पास एग्जांपल है 110 प्लस विदिन रूट 110 प्लस विदिन रूट 110 डॉट डॉट कहाँ तक है आपके पास, इनफाइनाइट टाइम तक है। कुछ नहीं करना है आपको, 110 का क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। याद रखिएगा, फैक्टर में हमें वही नंबर लेने हैं जो क्रमागत संख्याएं हो, मीन्स एक छोटी हो उसके जस्ट बाद वाली दूसरी हो, या दूसरी लैंग्वेज में सिंपल सी बात बोले कि दोनों संख्याओं का अंतर हमेशा 1 आना चाहिए, ऐसे नंबर आपके क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। इसको लिख सकते हैं 10 × 11 लिख सकते हैं। अगर आप देखिए 10 के जस्ट बाद क्या आता है, 11, ठीक है। अगर अंतर करेंगे 11 - 10 क्या आएगा, 1 आएगा। तो यही आपके क्या हो गए, 2 क्रमागत। अब यहाँ पर पॉजिटिव मीन्स धन का आपके पास चिन्ह लगा हुआ है, पॉजिटिव, तो आप हमने बोला था जब पॉजिटिव साइन होगा तो बड़ा वाला जो फैक्टर होता है वो आपका धनात्मक मान देता है, और जो छोटा वाला फैक्टर होगा वो आपका कैसा मान देगा, ऋणात्मक मान देगा। बात क्लियर हुई होगी। जब प्लस 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 लिखा रहेगा तो फैक्टर में बड़ी वाली संख्या आपकी धनात्मक मान देगी, और फैक्टर में छोटी संख्या आपकी ऋणात्मक मान लेगी। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन आपके पास जो भी होगा वो 11, -10 आंसर में आएगा। यहीं पर पॉजिटिव नेगेटिव हम दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चल रहे हैं। सपोज यहीं पर पॉजिटिव ना देकर हमारे पास क्या देता है, निगेटिव मीन्स माइनस दिया होता तो भी तो फैक्टर हमारा यही बनेगा। बस क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपके पास बड़ा फैक्टर है अब वो आपका निगेटिव वैल्यू देगा, और जो छोटा फैक्टर है वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। बात को फिर से सुन लें, अगर क्वेश्चन में माइनस दिया होगा तो फैक्टर करने का रूल आपके पास वही है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेंगे, मीन्स क्रमागत संख्याएं लेंगे, और आप उनका फैक्टर करेंगे। फैक्टर में जो बड़ी वैल्यू होगी वो आपकी निगेटिव देगी, कब, जब यहाँ पर आपका साइन माइनस लगा होगा, और जब यहाँ पर प्लस साइन लगा होगा तो फैक्टर की बड़ी वाली वैल्यू आपकी धनात्मक मान देगी। होप सो बात समझे होंगे। किसी एक को पकड़ लीजिए, दूसरा उसका उल्टा है। बात समझ गए होंगे। आइए आगे कुछ देखते हैं, इसका अगला हमारे पास क्या रूल है। अभी देखिए, अब तक हम लोगों ने देखा कि अंडर रूट के अंदर हमारे पास जो भी नंबर दिया रहता था विद इन रूट p प्लस p जो भी था डॉट डॉट, हमने कहा इसका 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेकर फैक्टर करना है। तब ये अगर फैक्टर ना पॉसिबल हो तो उस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारा हम लोगों ने लिया था 12 का फैक्टर हमारे पास पॉसिबल का था 3, 4। जैसे 110 लिया था तो इसका फैक्टर पॉसिबल था आपके पास 11, 10। आपने फैक्टर कर लिया, लेकिन कुछ ऐसा नंबर लिखा हो जैसे आपके इसमें 3 लिखा हुआ हो और 3, या फिर ऐसे 5 लिखा हो या फिर 7 लिखा हो, तब आप उस परिस्थिति में क्या करेंगे। ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है कि जो भी दिया रहेगा, जो भी आपके पास, जैसे कि एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, आपको एग्जांपल के थ्रू बता दें। हमारे पास सपोज दैट क्वेश्चन में लिखा है
3 प्लस 3 प्लस 3 आपके पास लिखा है इनफाइनाइट टाइम्स। अगर ये क्वेश्चन दिया हो तो देखिए 3 का फैक्टर कुछ पॉसिबल नहीं है, क्या करेंगे 1 इंटू 3 ही पॉसिबल है। अगर आप 3 का फैक्टर करेंगे मीन्स दैट, कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें, इसके अंदर अगर प्राइम नंबर दिया हो, बात समझ रहे होंगे, प्राइम नंबर दिया होगा तब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में फैक्टर तो पॉसिबल है 1 इंटू 3, बट ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं है। आपके पास 1 के बाद 2 आना चाहिए था, या 3 से पहले आपके 2 या 3 के बाद 4 कुछ ऐसा नंबर आना चाहिए था। ऐसा फैक्टर आपके पास पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वल एक्स के कर लेंगे। बात को यहीं से हम लोग समझते चलते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है, यहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको इक्वल एक्स कर लेंगे, फिर दोनों साइड क्या करना है, स्क्वायर करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला जो अंडर रूट है एक हट जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा तो ये मिलेगा 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट टाइम्स। देखिए अनंत एक ऐसी संख्या होती है जिसमें कोई एक पद अगर आप हटा देते हैं या 1-2 पद जोड़ देते हैं या कुछ नंबर ऑफ टर्म्स आप उसमें से हटा दें या ऐड कर दें, आपके इस नंबर पर या नंबर सीरीज पर जो भी इनफाइनाइट टर्म की सीरीज होगी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है अगर आपके पास समुद्र है, उसमें से 1 लोटा पानी आपने निकाल भी लिया तो समुद्र के वाटर लेवल पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। सेम थिंग्स हियर है, यहाँ पर भी अगर क्या है, ये इनफाइनाइट टाइम्स है, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या है, इसमें से हम लोगों ने एक पद अगर हटा दिया या घटा दिया तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसका मतलब इस पूरी क्वांटिटी को अगेन हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। तो 3 प्लस एक्स इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। बात समझ गए होंगे हमने इसको एक्स कैसे लिखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, ये इनफाइनाइट टाइम्स तक है। तो 1-2 स्टेप अगर आप उसमें से हटा देते हैं या जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, आपकी उस सीरीज पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। सो हमने इसको अगेन एक्स लिख दिया। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर, इसको इधर सबको ट्रांसफर मारिए, माइनस एक्स हो जाएगा, -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 0। ये आपके पास एक द्विघात समीकरण बना है। द्विघात इसको समीकरण बोलते हैं। द्विघात क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब एक्स पी ए बी कुछ इस टाइप के नंबर्स लिखे होते हैं किसी भी समीकरण में तो वो आपके वेरिएबल कहलाते हैं। जैसे ये 3 है आपका नॉन वेरिएबल है, एक्स है, या यहीं पर पी होता या यहीं पर आपके पास वाई होता तो वो आपके कैसे नंबर्स होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो देखिए हमारा जो इक्वेशन है कुछ इस टाइप में कन्वर्ट हो चुका है, जहाँ पर अगर आप कंपेयर करें, ये हमारा द्विघात का स्टैंडर्ड समीकरण है, आपका मानक समीकरण जिसको बोलते हैं, इससे हमको इसको कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब तुलना करनी है। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी है, यहाँ एक्स है, यहाँ भी है, यहाँ पर सी मतलब कोई कांस्टेंट टर्म होता है। तो अगर अब इसके आपका गुणांक की बात करें, अब थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट बदल रहा है। गुणांक मतलब होता है गुणे में लिखा गया अंक। एक्स स्क्वायर के गुणे में कोई अंक नहीं लिखा गया है तो हम लोग मानते हैं 1। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणे में लिखा गया अंक गुणांक, जिसको कोफिशिएंट इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बता दें कोफिशिएंट, तो हिंदी वाले बच्चे ज़्यादा ध्यान से समझें बात को। गुणांक का मतलब होता है गुणे में लिखा गया अंक। इसके गुणे में कौन सा अंक लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है तो हम लोग क्या मान लेंगे 1, ठीक है। इसके गुणे में कौन सा अंक लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है बट -1 लिखा है, तो यहाँ पर आप क्या मानेंगे -1। ये किसकी वैल्यू है, ये b की है, और c की जगह भी क्या है -3। ये आपका एक द्विघात समीकरण है जिसमें आपका x का कोफिशिएंट या कांस्टेंट जो है किसी की का भी फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक श्रीधराचार्य विधि होती है उसका अप्लाई करेंगे। तो श्रीधराचार्य विधि जो होती है, आइए उसको देख लें। श्रीधराचार्य ने दिया था, मैथमेटिशियन थे, इसी उन्हीं के नाम पर यह विधि बनी है, इसीलिए इसका नाम श्रीधराचार्य मेथड है। तो क्या है, हम थोड़ा सा इधर अभी ये मेथड को इरेज कर दे रहे हैं। आप होप सो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो श्रीधराचार्य मेथड हमारा क्या कहता है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे
क्योंकि हमें बिना x का मान निकाले हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। x इक्वल टू होता है -b, ठीक है। हम लोग इस स्टैंडर्ड इक्वेशन पर ही काम करेंगे। -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा क्या है, श्रीधराचार्य विधि से निकालने x का मान निकालने का फॉर्मूला है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका द्विघात समीकरण है। जब द्विघात समीकरण में आपका ये जो नंबर ए बी सी हैं इनके फैक्टर पॉसिबल ना हो तो हम लोग श्रीधराचार्य विधि का यूज करते हैं और वहां से अपना x का मान प्राप्त करते हैं। यहाँ पर प्लस माइनस लगा हुआ है, एक बार हम लोग प्लस साइन लेंगे x की एक वैल्यू मिलेगी, एक बार माइनस साइन लेंगे तो x की दूसरी वैल्यू मिलेगी। हमने दो वैल्यू की बात करी, तो क्यों दो वैल्यू की बात कर रहे हैं, याद रखें जब हमारे पास थोड़ा सा हम समीकरण के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं, थोड़ा सा मैटर टफ हो रहा होगा लेकिन सब बात समझने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन होता है, मतलब एक घात का समीकरण होता है ax प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका एक घात का इक्वेशन, ये लीनियर या रेखीय समीकरण बोलते हैं हिंदी में, रेखीय समीकरण, और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब बात करें कि अगर ये आपके पास लीनियर इक्वेशन होता है तो यहाँ पर कितना वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, मीन्स x की पावर 1 है, तो आपका x का जो मान आएगा वो सिर्फ और सिर्फ एक आएगा -b/a, ठीक है। यहाँ पर देखें x आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मीन्स दो घात समीकरण है, तो हमेशा लीनियर इक्वेशन वेरिएबल की एक वैल्यू देता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स द्विघात समीकरण हमेशा दो मान देता है, क्योंकि आपका यहाँ पर घात x की क्या लगी है, 2 लगी हुई है। तो हमने जो दो मान की बात करी थी यहाँ पर x इक्वल टू -b प्लस माइनस विद इन रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो ये a b c आपके यहीं से हम लोग कंपेयर करेंगे अभी। तो यहाँ पर बात देखें, एक प्लस वैल्यू लेंगे तो x का एक मान आएगा यहाँ, और माइनस वैल्यू लेंगे तो दूसरा मान आपका मिलेगा। आइए हम लोग अपने क्वेश्चन से अब ये जो क्वेश्चन लिया हुआ है इससे क्या निकालें, x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये हटा रहे हैं हम, देखिए कंपेयर किया था, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, b की वैल्यू क्या है आपके पास -1, c की वैल्यू -3, तो उठाकर इस पर रख दें अगर हम लोग अपने इसी फॉर्मूले पर, x इक्वल टू हो जाएगा -b -1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर -4 आपका फॉर्मूले में है इंटू 1, a का वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -3 है, अपॉन 2 तो फॉर्मूले का है इंटू a का मान हमारे पास क्या है 1 है। बात को समझिए, यहाँ से हमने ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये तो एक घात समीकरण का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, मानक समीकरण है। इस a b c को हमने अपने इस समीकरण से कंपेयर किया है, तुलना किया है। a की जगह पर 1 लिखा है, b की जगह पर -1 लिखा है, c की जगह पर -3 लिखा हुआ है, और यही a b c की वैल्यू उठाकर इस फॉर्मूले में हमने रखा है। देखिए b की वैल्यू -1, तो एक माइनस साइन हमारा फॉर्मूले का है, और b की वैल्यू हमारी -1 आ रही है, सो हमने ब्रैकेट के अंदर -1 लिख दिया है, प्लस माइनस विद इन रूट माइनस आपके पास अगेन b की वैल्यू रखनी है, b इक्वल टू है -1 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान आपके पास 1 है इंटू c अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू अगेन 1 मिली है। तो आइए इसको रख दें, माइनस माइनस आपका क्या होगा +1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे -1 इंटू -1, तो ये माइनस माइनस का ऋण का गुणा धन से हो जाता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है 1। ये देखिए ये एक माइनस यहाँ पर है, एक माइनस यहाँ पर है, ये प्लस हो जाएगा, ये आपके पास क्या मिलेगा 4 इंटू 3 12 मिल जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। बात समझ रहे होंगे, इतना वैल्यू आ गई आएगी आपकी। हम क्वेश्चन को इरेज कर रहे हैं,
थोड़ा सा बात को समझना है, ये थोड़ा सा टिपिकल है, यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है, क्योंकि जहाँ भी थोड़ा सा मैटर टिपिकल हो जाता है वहीं से ही क्वेश्चन उठते हैं। तो याद रखें 1 प्लस माइनस √13/2। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ क्यों रखा है, इसी का अब देखिए √13 आपने वर्गमूल निकालना सीखा है, तो 13 का क्या निकालें, पहले वर्गमूल निकालें, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट 13 का अब हमारे पास तो कोई वैल्यू है नहीं, हम समझ नहीं पाएंगे। तो 13 के लिए क्या ले हमारे पास, देखिए अगर 3 ले ले, 3 3 जा आपके पास 9, वही पेयर करने वाला रूल जो हम लोग बहुत पहले से सीखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। तो ये आपके पास निकलेगा क्या, 4 मिलेगा। ठीक, इसको हम लोग अगर ऐड कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 00 मिलेगा। अब आपको देखना क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग लें 6 टाइम, अगर तो आपका 6 6 जा 36 का आपका 6 हो जाएगा, कैरी 3 जाएगा, अगेन 6 6 जा 36, और 36 में आप 3 करेंगे तो क्या मिल जाएगा 39। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी हमारे पास वो 3.6 मिलेगी, है ना। अगर आप इसको करेंगे भी तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, इसके आधे से बहुत ज़्यादा छोटा है, सो हम लोग आगे नहीं लेकर जा रहे। तो इसको लिखेंगे क्या, 1 प्लस माइनस 3.6, ये √13 की अगर वैल्यू क्या मिलेगी हमें 3.6, है ना, अपॉन 2। अब हमने कहा था x का 2 मान होगा, कब, जब एक धनात्मक मान लेंगे और एक ऋणात्मक मान लेंगे। तो यहाँ पे धनात्मक मान लेने पर क्या आएगा, धनात्मक मान लेने पर टेकिंग पॉजिटिव साइन आपके पास मिलेगा 1 प्लस 3.6/2, ये बनेगा 4.6/2 इक्वल टू 2.3, है ना। आप नेगेटिव साइन अगर लेंगे, नेगेटिव साइन हम लोग लेंगे तो क्या मिलेगा, नेगेटिव साइन लेने के बाद हमारे पास मिलेगा 1 माइनस 3.6/2, तो आपके पास मिलेगा ये माइनस 2.6/2, जो कि वैल्यू देगा -1.3। तो देखिए हमारे पास x के 2 वैल्यू निकल चुकी हैं, एक आपके पास 2.3 और एक आपके पास -1.3। अब हम लोग के जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट टाइम। तो ऑप्शन में आपके पास कैसा लिखा रहेगा, 2.3 -1.3, इस तरह से आपका कोई ऑप्शन लिखा रहेगा जो आप राइट टिक करके आएंगे। थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा कम मैथ समझने वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ हो गया है, सो इस पर आइए थोड़ा सा एक और 2 क्वेश्चंस करते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आप बात को समझ सकें। ये आपके टेट लेवल पर नहीं पूछता है, बट एसएससी और बैंक और रेलवे में ये बहुत ज़्यादा पूछता है, एसएससी लेवल पर पूछता है, सो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसको ध्यान से सीखें। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जैसे लिखा है अगर √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। अब फिर से हमारे पास 5, मतलब जो नंबर दिया गया है ये कैसा नंबर है आपके पास, एक ऐसा नंबर है जिसका 2 कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर पॉसिबल नहीं है। मीन्स दैट दूसरी लैंग्वेज में बोले, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, तो अगर इसके अंदर प्राइम नंबर्स दिए होंगे, आपकी अभाज्य संख्याएं दी हुई होंगी, तो हम लोग यहाँ पर अपना इस का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले था कि जो भी दिया गया है इसको इक्वल x मानेंगे पहला, फिर क्या करेंगे, दोनों साइड वर्ग कर देंगे, तो एक √ आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा, जो कि मिलेगा 5 प्लस क्या हम लिख दे रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर मिलेगा आपके पास 5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √5। पहला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लगा होगा क्योंकि हम बहुत सारा वहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर रहे थे, तो इसीलिए आपका क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, बाकी इतना टाइम नहीं लगेगा। ये हुआ क्या, देखिए इतने की वैल्यू क्या रखनी है आपको, अगेन x रखनी है, ठीक है, ये x² लिखा है। अब ये हो जाएगा 5
प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर, इसको उधर भेजेंगे, माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण मिल गया है। हम लोग यहाँ से अपना देखिए, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। इसे कंपेयर अगर कर लें, ए की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 1, बी की वैल्यू क्या मिलेगी -1 एंड सी की वैल्यू क्या मिलेगी -5, ठीक है। अपना याद रखें, जब यहाँ पर ये आपका फैक्टर नहीं हो रहा है तो यहाँ भी जो ये दो घात समीकरण मिलेगा, इनका भी आप फैक्टर करके सोल्यूशन नहीं पाएंगे। दो घात समीकरण को हल करने का आपका एक और गुणनखंड विधि है, लेकिन हम लोग उसका यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि दिया गया नंबर ही ऐसा है कि हमारा फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों को अपने इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए श्रीधराचार्य विधि का यूज़ करना पड़ेगा। इस विधि का नाम है श्रीधराचार्य। ये भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य ने दिया था, इसीलिए इसका नाम श्रीधराचार्य है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, x इक्वल टू माइनस बी माइनस हमारे पास ऑलरेडी है, फिर आपको मिलेगा प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 है इंटू सी की वैल्यू -5 है अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू आपके पास अगेन 1 है। तो ये मिलेगा माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर आपको 1 मिलेगा, ये माइनस साइन प्लस आपका बना देगा, और 4 इंटू 5 20 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। आइए यहाँ पे देख लें, यहाँ पर आपके पास x इक्वल टू क्या होगा, देखिए 1 प्लस माइनस अंडर रूट 20 प्लस 1 21 हो जाएगा अपॉन 2, ठीक है। अब क्या करना, हमें 21 का वर्गमूल निकालना है क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है। तो देखिए आपका एक ही पेयर बनेगा, अगर लेकर जाएं 4 टाइम्स 4 4 16 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, इसलिए हम लोग 5 नहीं लेंगे। ये आपको मिलेगा, यहाँ से मिलेगा क्या 5, पॉइंट लगाइए 2 0। अब आप ऐसा नंबर लें जिसका 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आए 50 के आए। तो हम लोग अगर 6 टाइम लेंगे तो 48 आएगा, बट वहाँ पर कैरी 3 मिल जाएगा, इसीलिए हम लोग 6 ना लेकर क्या ले लें 5 ले लें। 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2 5 8 जा आपके पास 40 होता है, तो मिलेगा कैरी के साथ 42, ठीक। यहाँ पर हम लोग को मिलेगा 5 और ये 9 2 7 आपके पास मिल जाएगा। ज़्यादा नहीं लेके जा रहे हैं, एक पॉइंट तक हमारे लिए एनफ है। सो हम लोग का जो ये वैल्यू मिलेगा x इक्वल टू 1 प्लस माइनस 4.5/2। अब देखिए हमने कहा था x के दो आपके यहाँ पे वैल्यू मिलेंगे, तो दो वैल्यू जो मिलेगी, एक पॉजिटिव साइन लेने पर, एक नेगेटिव साइन लेने पर। तो धनात्मक मान आइए ले लें, धनात्मक मान लेने पर या धनात्मक चिन्ह लेने पर, है ना, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 4.5/2 इक्वल टू हो जाएगा ये 5.5/2। बात क्लियर, ये हो जाएगा। इसको अगर कैंसिल करेंगे 2 2 जा 4 पॉइंट, यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा 15 7 5, ठीक है, ये आपको मिलेगा। और नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, यहाँ से देख लीजिए, साइड में देखते हैं, टेकिंग नेगेटिव साइन, देन x इक्वल टू मिलेगा आपके पास 1 माइनस 4.5/2, ये मिलेगा -3.5/2, जो कि देगा -1 देखिए ये करेंगे क्या मिलेगा, फिर से यहाँ पर 15 बनेगा, है ना, तो 7 5, ठीक है। एक वैल्यू x की आपकी ये मिली है, दूसरी वैल्यू x की आपकी ये मिली है। थोड़ा सा टिपिकल है, लेंथी प्रोसेस भी है, बात हम मान रहे हैं इस बात को, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और सीखने का अगर आप ठान लेंगे तो 100% सीख जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन आपके पास या तो 3 देगा अंडर रूट के अंदर, 5 देगा, 7 देगा, 11 देगा, 13 देगा, इस तरह से आपको देगा। तो कहने का मतलब प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या देगा, तो तुरंत आपको समझ जाना है कि हमें अपना श्रीधराचार्य मेथड से ही यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। एक बार फिर से पूरे प्रोसेस को हम डिस्कस कर देते हैं।
दिए गए क्वेश्चन को इक्वल x लेंगे, फिर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो यहाँ से एक रूट हट जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर बन जाएगा और फिर आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन हूबहू मिल जाएगा। ये क्वेश्चन इनफाइनाइट टर्म्स है, इसमें एक टर्म्स हट भी गया या आपका तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये पूरा हम लोग फिर से क्या रखेंगे एक्स। तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, द्विघात समीकरण मिलेगा, जो कि कैसा मिलेगा 5 + x = x²। हमने सबको एक साइड किया और एक साइड करने के बाद अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लिया, मतलब दो घात समीकरण से इसकी तुलना कर ली। a का मान क्या है, देखिए x² का कोफिशिएंट हमारा गुणांक हमारा a है, तो x² के गुणे में लिखा गया अंक हमारा a हो जाएगा, x के गुणे में लिखा गया अंक हमारा b हो जाएगा और जो भी फ्री फ्रॉम x बचता है वो हमारा c हो जाएगा। याद रखें जब गुणांक आप लेंगे तो साइन को बहुत ध्यान से चेक करें, माइनस साइन लगा है तो आप प्लीज़ उसको माइनस साइन b के ही टर्म में लें, और अगर यहाँ भी माइनस साइन लगा है तो c की वैल्यू में उस माइनस साइन को आप लें, अदरवाइज आपकी वैल्यू गलत मिल जाएगी। तो कुछ नहीं करना है, a b c की वैल्यू मिल जाती है जब आपको, तो आप x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने इस फॉर्मूले में श्रीधराचार्य विधि में क्या करेंगे, उठाकर रख देंगे। फिर से हम फॉर्मूला आपको रिमाइंड करा दे रहे हैं, x = होता है -b ± b√b² - 4ac अपॉन 2a। यहाँ से हम लोग x के दो वैल्यू मिलेंगी हमें। देखिए अंडर रूट के अंदर कुछ जो भी नंबर आएगा उसे हमें वर्गमूल निकालने वाली विधि से, भाग विधि से वर्गमूल निकालना पड़ेगा। वर्गमूल निकाल कर यहाँ पर वैल्यू रखिएगा। एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे तो आपका कुछ मान मिलेगा, एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो आपका कुछ मान मिलेगा। यही आपका आंसर होगा, x की जो दो वैल्यू मिलेंगी। होप सो बात समझे होंगे। अगर नहीं समझ आया है तो वीडियो में फिर से बैक जाइएगा, फिर से करिएगा और करके या पॉज करके ध्यान से चीज़ों को करिएगा। हम फिर से हट जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके पूरे क्वेश्चन का रख लीजिए। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट अपना रूल। नेक्स्ट देखिए हमारे पास अगला रूल क्या था, AP एक नोट करके सीखा। तीसरा C क्या है, ये अगर दिया गया है within√x * within√x * within√x ... इनफाइनाइट टाइम है, याद रखिएगा यहाँ पे इनफाइनाइट होना मस्ट है। तो आपके पास इसका बिना पेपर पेन उठाए आप इसका मान डायरेक्ट x जो है लगा दीजिएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करें, अब आपको देखना नहीं है कि यहाँ फैक्टर होना है कि फैक्टर नहीं होना है, बस इनटू में होना चाहिए वैल्यू, ... कितनी बार, इनफाइनाइट टाइम्स होना चाहिए। आपका अगर यहाँ पूछेगा का मान है तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस का मान जो यहाँ पर नंबर लिखा रहेगा वही होता है, तो इसका मान 5 हो जाएगा। अगर ऐसे ही दूसरे एग्जांपल की बात करें, यहाँ पर लिखा है जैसे √2 × इनफाइनाइट टाइम, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 मिलेगी। ठीक है, जैसे यहीं पर लिखा है आपके पास √13 कुछ भी वैल्यू लिखी हो, हमारे कहने का सेंस ये है, याद रखें मल्टीपल होना चाहिए, इनफाइनाइट टाइम्स होना चाहिए, तो वैल्यू जो यहाँ पर अंक लिखा है हमेशा वही होता है। ये आपको बहुत सिंपल मेथड था, बट ये आपके लिए याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनफाइनाइट टाइम्स होना चाहिए। अगर कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स ही दिए गए हैं उसके लिए हम लोग के पास अगला रूल है। ये बहुत ईजी आपके पास है, बट इजी के साथ साथ एक बहुत ज़्यादा नोट करने वाली बात है कि दिए गए जो टर्म्स हैं वो कितने होने चाहिए, इनफाइनाइट टर्म्स होने चाहिए या अनंत पदों का मान होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? अगर ये अनंत पदों तक दिया गया है, इनफाइनाइट टाइम्स दिया गया है, तो जो भी नंबर लिखा होगा यहाँ पर आपका वही आंसर हो जाएगा। बिना सोचे समझे आप अपने आंसर को टिक कर दीजिएगा। ये तो सिंपल सा मेथड था, बहुत इजी था। एक आपका बोरिंग मेथड श्रीधराचार्य विधि, उसके बाद इंटरेस्टिंग मेथड। आइए मिलते हैं अब अगले मेथड के साथ। अगर यहाँ पर दिया गया जो टर्म हो वो इनफाइनाइट टाइम्स ना हो तब क्या करेंगे। देखिए हमारे पास अगला क्या है, लिखा गया है यदि अंडर रूट के अंदर x *
विदिन रूट एक्स इंटू डॉट डॉट एन टाइम्स। देखिए इससे पहले वाला मेथड था इनफाइनाइट टाइम्स था, हम लोग बिना कुछ सोचे समझे क्या करें, जो भी इसके अंदर वैल्यू थी उठा के वही हमने अपना आंसर टिक कर दिया। लेकिन अगर इसके अंदर एक्स लिखा है और एन टाइम ही है, मतलब 2 बार हो सकता हो, 4-6 बार तक ही लिखा गया हो, तो क्या करेंगे उस परिस्थिति में जो भी आपके पास नंबर लिखा गया है यहाँ पर उसकी पावर में 2 टू पावर n, जैसे यहाँ पर कितनी 5 बार लिखा हो 2 की घात 5 माइनस 1 बटा 2 की घात 5। एक एग्जाम्पल छोटा सा देख लें, जैसे कि लिखा गया है अगर हमारे पास 3 इंटू 3 कितनी बार लिखा गया है। अब ये आपके पास डॉट डॉट नहीं लगा है, तो अब ऐसे पूछ लेगा का मान बताइए। का मान बताना है तो आपको करना क्या है, अब x की जगह पर क्या है आपके पास 3 है, तो 3 टू पावर क्या लगाएंगे 2। यहाँ पर 2 टू पावर n कितनी बार है 1 2 3 4 बार, तो 2 की घात 4 माइनस 1 बटा 2 की घात 4। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा 3 टू पावर, यहाँ पे थोड़ा सा पावर और को ध्यान से समझिएगा, 2 इंटू 2 4 बार करेंगे माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2। ठीक है, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 टू पावर 16 माइनस 1 अपॉन 3 टू पावर 16, लिख सकते हैं 3 टू पावर 15 अपॉन 16। ठीक है, तो याद रखें अगर इतना फॉर्मूला थोड़ा सा डिनोमिनेटर में जो है 2 की पावर जितनी भी रहेगी, ये 24 नहीं है, ये 24 जैसा लग रहा होगा, तो ये पावर में लगा है 2 टू पावर 4, 24 नहीं है 2 टू पावर 4 है। तो करना क्या है, कितनी बार दिया था 1 2 3 4, 2 को उतनी बार गुणा करना है, उसमें से 1 माइनस करना है, और याद रखें देखिए जो भी आएगा डिनोमिनेटर यहाँ पर घात में जो भिन्न आएगी, हर जो होगा अंश से 1 बड़ा होगा, या यूं कहें अंश का नंबर हर से 1 छोटा होगा। ये हमेशा आएगा, ये हमेशा आएगा आपका। जैसे एक एग्जांपल और देख लें, 5 इंटू 5 आपके पास ये दिया है का मान बताना है। अब आपके पास देखिए तो सब x की जगह पर क्या है 5 है। ठीक है, हमने लिखा 2 टू पावर 2 की पावर कितना 1 2 3 माइनस 1 अपॉन 2 टू पावर 3 हो जाएगा। तो लिखेंगे 5 टू पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2 ये हो जाएगा आपके पास 5 टू पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना, 8 बाई माइनस 1 बाई 8 हो जाएगा 5 टू पावर 7 बाई 8। तो देखें हमेशा आपका जो भी मिलेगा अंश 1 हर से छोटा अंक ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा शॉर्टकट कर सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो अगर फॉर्मूला याद है तभी शॉर्टकट कर पाएंगे। देखिए किसी भी चीज़ का जो शॉर्टकट बनकर आता है आप हमेशा याद रखिएगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट से ही शॉर्टकट बनता है। तो सबसे पहले आप बेसिक का कॉन्सेप्ट बेहतरीन ढंग से क्लियर करें। अब शॉर्टकट क्या है आप देखोगे, शॉर्ट स्टेप में क्या करना है, बेस आपका 5 ही रहेगा, 1 2 3 बार लिखा है 2 इंटू आप क्या कर दोगे है ना, जैसे बेस 5 लिखा है, अब कितनी बार 1 2 3 बार ये बात दिया है तो 2 की घात 3 करेंगे डायरेक्ट है ना, तो 2 की घात 2 दूना 4 दूना 8 में से हमने कहा क्या 1 कम करना है, नीचे 8 लिख दिया, ऊपर का 1 घात कम करना है, बस 8 शॉर्ट हो गया। देखिए ट्रिक कुछ होता नहीं है आपका, बस ये बेहतरीन ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो जो हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेप्स के थ्रू गुजरते हैं वही स्टेप्स हमारे छोटे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, बाकी और कहीं से शॉर्ट ट्रिक कुछ और एक्स्ट्रा नया नहीं लाता है आपके लिए। लेकिन याद रखेंगे तभी आप कर पाएंगे जब आप बेहतरीन ढंग से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके होंगे। इस तरह से हम लोगों ने करनी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को किया। आइए 1-2 क्वेश्चन हम आपको दे दें, आप उनका आंसर कमेंट बॉक्स में करके दीजिएगा। आप लोगों के पास क्वेश्चंस हैं, मैंने 3 क्वेश्चन दिया हुआ है 3 अलग अलग मेथड्स पर। तो ये आपका पहला मेथड जो हमने √p+p+p डॉट डॉट इनफाइनाइट टाइम था, तो वहाँ पर 2 कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर की बात करी थी। तो कॉन्जिक्यूटिव आप फैक्टर लेंगे, फैक्टर में पॉजिटिव आपका बड़ा जो मान होगा फैक्टर में वो आपका धनात्मक वैल्यू देगा और जो छोटा होगा वो ऋणात्मक वैल्यू देगा। तो आपको धनात्मक मान ही पूछ रहा है। अगर देखें
कभी कभी का मान है पूछ लेता है, अगर नेगेटिव साइन नहीं लगा हुआ है तो भी आप अपना पॉजिटिव वाला आंसर ही टिक करेंगे। मीन्स दैट 2 वैल्यू निकलेगी, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। अगर यहाँ पर सिर्फ दे दे का मान है, धनात्मक ऋणात्मक ना कहे, तो अगर माइनस साइन वाला ऑप्शन है तो ऋणात्मक मान चूज करिएगा, अगर धनात्मक यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन तो धनात्मक मान वाला चूज करिएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है विद इन रूट 6 इंटू 6 इंटू 6 डॉट इनफाइनाइट टाइम है, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे इजी मेथड जो आपके पास था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है विद इन रूट 7 इंटू रूट 7 इंटू रूट 7 इंटू रूट 7, ये आपका कुछ नंबर ऑफ स्टेप तक ही है, मीन्स 4 ही स्टेप तक है। तो जो हम लोगों ने लास्ट फॉर्मूला डिस्कस किया था, क्या x टू पावर 2 टू पावर n माइनस 1 अपॉन 2 टू पावर n, इस फॉर्मूले से आपको करके इसका आंसर हमें देना है। आप जो भी है आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें। अगर बात कहीं आपको नहीं भी समझ आई है पूरे वीडियो के दरमियान, तो आप अपनी जो भी क्वेरी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखने के बाद एटलीस्ट आप एक लाइक कर दिया करें। और अगर कहीं भी आपको कोई भी क्वेरी हो तो या फिर फीडबैक दे दिया करें अपने कमेंट के थ्रू कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, जिससे हमें ये पता चले कि हम जो भी वीडियो बना रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। हमारे मोटिवेशन के लिए आप प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।